सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके रिजल्ट फर्स्ट सेमेस्टर के सेकेंड पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत आपके पवन सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट वो विकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 51 से पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया हमने। पार्ट 2 आज यहाँ पर पढ़ेंगे, इसके बाद एक पार्ट 3 वाला भी आएगा यहाँ पर क्लास, उसको भी आप लोग देखिएगा क्योंकि सारे के सारे 50-50 क्वेश्चंस नहीं मैं पढ़ाती हूँ और सारे विषयों के राजन सीरीज पवन सीरीज की क्लासेस आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। हर एक सब्जेक्ट के सारे बहुविकल्पी सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को अच्छे से पढ़ा दिया दोस्तों। तो आप सारे विषयों को देखिए और जो अपनी तैयारी है उसको बेहतर बना के जाइए एग्जाम में, ताकि आप लोग का जो तैयारी हो, जब आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। पाठ की विषय सामग्री का विभाजन इस ढंग का होना चाहिए कि वे विचार को समझने में सरल हो, वे पाठ के प्रारंभिक बिंदु में प्रयोग किए और जो कठिन हो वे क्रमशः छात्रों के सामने आए। उपरोक्त कथन किस सूत्र से संबंधित है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, सरल से जटिल की ओर या फिर संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। दोस्तों, यहाँ पर देखिए कहा गया है कि जो आसान चीजें हैं पहले उनको पढ़ाई जाए बच्चों को, ठीक है। जो विषय सामग्री है उसका इस प्रकार से विभाजन करें, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 10 तक अगर बच्चा पढ़ रहा है तो जो चैप्टर नंबर 1 हो वो बहुत इजी हो, ठीक है। फिर 2, 3, 4, 5 से लेकर 10 तक फिर कठिन की ओर हम बढ़े। तो ये जो सूत्र है ये है सरल से जटिल की ओर। ऑप्शन सा यहाँ पर जो है ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, किस सूत्र का संबंध आगमन विधि से है? तो आगमन विधि का मतलब यही होता है दोस्तों कि विशिष्ट से सामान्य की ओर हम जाएं, ठीक है। और जो निगमन विधि है उसमें हम नियम से उदाहरण की ओर जाएं, जबकि आगमन विधि में उदाहरण से हम नियम की ओर जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बा है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का पर्याय सूत्र है। बहुत बार मैंने आप लोगों को समझाया, पिछली क्लास अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा कि पूर्ण से अंश का मतलब क्या है। पहले कोई चीज बच्चे को पूरी दिखाई जाए, फिर उसके एक एक पार्ट के बारे में बात की जाए, ठीक है। जैसे घर होता है, पहले तो घर है, अब उसमें कहाँ पर कोई कमरा है, कहाँ पर किचन है, कहाँ पर बाथरूम है, कहाँ पर हॉल है, ठीक है, कहाँ पर कुर्सियां रखी हुई हैं। ये सब चीज हम बाद में, पहले क्या किया हमने बच्चे को पूरे घर के बारे में बता दिया। जब बच्चा खाली किचन के बारे में आप बताओगे तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, या फिर ड्राइंग रूम या फिर इस तरीके से आप उसको बताओगे, हॉल के बारे में बताओगे। लेकिन जब आपने पूरा का पूरा घर उसको बताया, अब आप घर में बता रहे हो कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें होती है, कहाँ पर बरामदा है, कहाँ पर कौन सी चीज है घर में, तो इस तरीके से आसानी से बच्चा समझ जाएगा। तो पहले पूरी चीज बच्चों को दिखाया जाए, फिर उसके एक एक पार्ट के बारे में, एक एक अंश के बारे में बात की जाए। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर द, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। क्योंकि विश्लेषण में हम क्या करते हैं, पहले पूरी की पूरी चीज को दिखा देते हैं और फिर उसके एक एक पार्ट, यानी कि पूरी समस्या से पहले व्यक्ति अवगत हो जाता है, फिर उसके एक एक पार्ट पर वो क्या करता है, विचार करता है। तो इसे हम विश्लेषण से संश्लेषण की ओर कहते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और भी यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि अगर हमें छोटे बच्चे हैं, अगर उनको हमें उत्तर प्रदेश के बारे में बताना है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश के जिलों के बारे में मान लीजिए बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, या एक एक जिले के बारे में आपको डिटेल से बताना है। तो अगर आप पहले उत्तर प्रदेश के बारे में बच्चों को बता दोगे कि हाँ ये एक प्रदेश है, इसकी राजधानी ये है और इस तरीके से इसमें अलग अलग जिले हैं, ठीक है, समग्र रूप में आप उसके बाद बताओगे, तो आसानी से क्या होगा, इसमें बच्चों को एक तरीके से आसानी होगी पढ़ने में, ठीक है। तो पूर्ण से अंश की ओर यही शिक्षण सूत्र है कि पहले पूरी चीज बच्चों को दिखा दिया जाए, फिर उसके एक एक पार्ट के बारे में बात की जाए। क्वेश्चन नंबर 54 है, तो आपको समझ में आ गया होगा पूर्ण से अंश की ओर और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर एक ही चीज है। क्वेश्चन नंबर 54 है, बालक को केंद्र मानकर अर्थात बालक की रुचियों के अनुसार किस सूत्र द्वारा किया जाता है? बालक को केंद्र मानकर या अर्थात बालक की रुचियों के अनुसार शिक्षण किस सूत्र के अंतर्गत होता है? संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, सरल से कठिन की ओर, मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर या ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की
और क्योंकि जो बाल मनोविज्ञान है वो इसीलिए पढ़ाया जाता है कि बच्चों की मन स्थिति के बारे में हम समझे कि किस बच्चे की क्या आवश्यकता है, उसकी नीड के अकॉर्डिंग ही हम उसको पढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर 55 है, व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं। ये प्रश्न 2 बार पिछले ही क्लास में आपने देखा है। जो व्याख्यान विधि होती है इसमें टीचर किसी टॉपिक पर व्याख्या दे रहे होते हैं, जो कि बड़े क्लास में होता है। बड़े क्लास में ऐसी चीजें होती है कि व्याख्यान का मतलब होता है लेक्चर देना। तो किसी टॉपिक पर लेक्चर देते हैं और जब लेक्चर देते हैं तो ऐसी स्थिति में बच्चे जो होते हैं वो निष्क्रिय रहते हैं, बच्चे कुछ करते नहीं क्योंकि टीचर ही बोलते रहते हैं, तो बच्चे निष्क्रिय हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं, स्पष्टीकरण युक्ति की विशेषता नहीं है। उपयुक्तता, क्रमता, भाषा या फिर उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी, क्योंकि स्पष्टीकरण के अंतर्गत उपयुक्तता, भाषा का प्रयोग, क्रमता का प्रयोग होता है, लेकिन पूछा यहाँ पर स्पष्टीकरण युक्ति की विशेषता नहीं है, तो नहीं की वजह से यहाँ पर उपरोक्त सभी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 है, स्पष्टीकरण युक्ति का प्रयोग किस विषय के लिए विशिष्ट रूप से होता है? सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, हिंदी या फिर गणित। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 है, विद्यालय पर्यटन सबसे पहले किस शिक्षा शास्त्री की देन है? रेमंड, प्रोफेसर रॉय, प्लेटो या फिर P.N. रॉय। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, प्रोफेसर रॉय। क्वेश्चन नंबर 59 है, सन 1960 में शैक्षिक क्षेत्रीय पर्यटन पर शोध कार्य किसने किया है? डॉक्टर एलन, डॉक्टर P.C. मिश्रा, जॉन ट्यूबी या फिर हर्बर्ट। तो राइट आंसर यहाँ पर जाएगा डॉक्टर एलन। क्वेश्चन नंबर 60 है, पर्यटन सबसे अधिक सहायक है भाषा शिक्षण में, गणित शिक्षण में, संगीत शिक्षण में या भूगोल शिक्षण में? तो सबसे अधिक सहायक है भूगोल शिक्षण में, क्योंकि भूगोल में हम पृथ्वी में के बारे में ही पढ़ते हैं। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भूगोल में हम पूरे के पूरे विश्व के बारे में पढ़ते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर भूगोल जो शिक्षण है आसान होता है अगर हम बच्चों को पर्यटन भी कराते हैं। तो जिन चीजों के बारे में बच्चे पढ़ते हैं उनको अपनी आंखों से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, जो कार्य ऊपरी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करें वही खेल है। कथन है किसका? म्यूलिक का, रायबर्ट का, थॉमसन का या फिर क्लार्क का? तो दोस्तों यहाँ पर होगा जो कार्य अपनी इच्छा से, यहाँ पर ऊपरी नहीं अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करे वही खेल है, यह कथन है म्यूलिक का। ऑप्शन नंबर आ जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर, खेल विधि के लिए आवश्यक है स्वतंत्रता, रचनात्मकता, मानसिक शक्तियों का विकास या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं, छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन सर्वप्रथम किसने किया? रूसो ने, किलपैट्रिक ने, फ्रोबेल ने या मॉन्टेसरी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, रूसो। क्रियाशीलता या स्वतंत्रता के बारे में बच्चे के सबसे पहले इन्होंने ही बात किया था और ये प्रकृतिवाद को मानने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 64 है, सामूहिक चर्चा की उच्च स्तरीय शिक्षण विधियां हैं विचार समिति, सम्मेलन, विचार गोष्ठी या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द सभी। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं, बहुश्रेणी शिक्षण विधि संबंधित है अध्यापकों से, प्रधानाचार्यों से, मॉनिटर से या उपरोक्त सभी से? दोस्तों बहुश्रेणी का मतलब होता है कि कई स्तर के बच्चे एक ही कक्षा में बैठ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो मॉनिटर है क्लास का, मॉनिटर है शिक्षक, कभी कभी उसको कहते हैं कि कुछ देर तक वो भी कक्षा को संभाले। यानी कि जैसे टीचर अगर कोई चीज कर रहे हैं, कुछ क्लास में पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए बच्चों को कह दिया कि डिक्टेंशन बोलने के लिए, तो टीचर कोई और काम कर रहे हैं, तो उस टाइम पर जो मॉनिटर है वो डिक्टेंशन बोलता है, सारे बच्चे लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुश्रेणी शिक्षण विधि संबंधित है मुख्य रूप से मॉनिटर से ही। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये अध्यापक ही करते हैं या स्कूल के प्रधानाचार्य ही करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन द भी सही हो सकता है। बिल्कुल गलत नहीं कर सकते हम ऑप्शन द को भी, क्योंकि जहां पर शिक्षण का नाम आएगा वहां पर शिक्षक का नाम आएगा ही। तो चाहे अध्यापक हो स्कूल में पढ़ाने वाले, चाहे प्रधानाचार्य हो, प्रधानाचार्य भी पढ़ाते हैं अगर हम 1 to 5 की बात करें तो इस तरीके से देखा जाए तो उपरोक्त सभी यहाँ पर ऑप्शन द भी गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण रोल जो मॉनिटर होते हैं, जो क्लास के तेज बच्चे होते हैं उनका ज्यादा होता है,
क्योंकि वो बच्चे भी क्लास को संभालने में मदद करते हैं टीचर्स की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। प्राचीन काल में कौन सी विधि चिकित्सा से संबंधित थी? प्रयोग विधि, आगमन विधि, क्रियात्मक विधि या अवलोकन विधि? तो राइट आंसर है अवलोकन विधि। क्वेश्चन नंबर 67 है, प्रश्न आगत कौशल के बाहर समस्त शैक्षिक क्रिया की कुंजी है, यह कथन किसका है? पार्कर का, लैंडन का, क्लार्क का या फिर फ्रॉवेल का? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, पार्कर। ये कथन किसका है? पार्कर का है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर यही चीज कही गई है कि जो प्रश्न होते हैं, प्रश्न पूछना भी क्या है? एक कला है। ठीक है, और जिस तरीके से टीचर है बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, जो प्रश्न वो पूछ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके स्व विवेक पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके के प्रश्नों को बच्चों से पूछ रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं यदि एक अध्यापक योग्य है अर्थात उसकी खुद की शैक्षिक उपलब्धि बहुत ही अच्छे स्तर की रही है, फिर भी आवश्यक नहीं है कि वह अध्यापक बनने के बाद अच्छे प्रश्न पूछ सके। प्रश्न पूछने की कला को या तो वह स्वयं विकसित कर सकता है अथवा प्रशिक्षण से इसका विकास किया जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब टीचर बनने की ट्रेनिंग आप लेते हो तो ये सब चीजें भी आपको सिखाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, प्रश्नोत्तर विधि से इसका संबंध है? अन्वेषण का, अनुसंधान का, तर्क का या फिर उपरोक्त सभी का? तो राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी का। क्वेश्चन नंबर 69 पर आते हैं, बहुश्रेणी शिक्षण विधि स्तर से संबंधित है? प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्चतर स्तर या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, प्राथमिक स्तर से ही संबंधित होती है बहुश्रेणी शिक्षण विधि। क्वेश्चन नंबर 70 है, निदानात्मक परीक्षण का क्या अर्थ है? तो मैंने कल की क्लास में डिटेल से आप लोगों को समझाया था कि निदान का मतलब क्या होता है और उपचार का मतलब क्या होता है। निदान का मतलब हमेशा याद रखिए, बालकों की त्रुटियों का, उनकी कमजोरियों का पता लगाना कि आखिर में बच्चा है किस चीज में कमजोर। ठीक है, और जब ये पता लग गया तो उसके बाद क्या करते हैं? हम उपचार करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 है, निदानात्मक परीक्षण क्यों किया जाता है? प्रेरणा देने के लिए, कौशल प्रदान करने के लिए, कमजोरी दूर करने के लिए या मूल्यांकन करने के लिए? तो जो निदानात्मक परीक्षण है वो बच्चों की जो कमजोरी है उसको दूर करने के लिए किया जाता है, यानी कि कमजोरी का हम पता लगाते हैं इसमें ताकि हम उसको दूर कर सके। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, बाल केंद्रीय शिक्षण का उद्देश्य है? बालक का सर्वांगीण विकास, बालक का मानसिक विकास, बालक का शारीरिक विकास या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बाल केंद्रीय शिक्षा का सीधा सीधा अर्थ है कि बालक का सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, क्रियापरक आधारित शिक्षण विधि है? प्रोजेक्ट विधि, किंडरगार्टन विधि, खेल विधि या ये सभी? तो ये सभी क्रियापरक आधारित शिक्षण विधियां हैं जिसमें बच्चे कुछ ना कुछ करके सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, अध्यापक को मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है? बहुकक्षा शिक्षण में, क्रियापरक शिक्षण में, बाल केंद्रीय शिक्षण में या सहगामी शिक्षण में? तो राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बहुकक्षा शिक्षण में। बहुकक्षा शिक्षण में अध्यापक को मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है पूरी तरीके से, क्योंकि सारी कक्षाओं को टीचर खुद नहीं संभाल पाते। जैसे आपने देखा जो बहुश्रेणी कक्षा होती है उसमें भी यही प्रॉब्लम होती है, तो मॉनिटर का यहाँ पर अहम रोल होता है। क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं, छात्रों में प्रशिक्षण के समय विकसित किया जाता है? कौशल, प्रेरणा, व्यक्तित्व या फिर ज्ञान? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, कौशल। क्वेश्चन नंबर 76 है, शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया? फोर्ट विलियम कॉलेज, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, जेएनयू या फिर एनसीईआरटी? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ब, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं, क्लार्क ने शिक्षण कौशलों की व्याख्या किस सन में की थी? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, 1970 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। क्वेश्चन नंबर 78 है, शिक्षण कौशल उन क्रियाओं पर आधारित हैं जो छात्र व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित एवं क्रियान्वित किए जाते हैं? किसका कथन है? एलन, क्लार्क, ब्राउन या रायबर्न? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, क्लार्क। ये क्लार्क की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद ने
1979 शिक्षक शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम का अध्ययन कराते हुए शिक्षण कौशल बताए हैं? 10, 14, 7 या फिर 21। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर NCERT है, ये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, यहाँ पर पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, तो ये NCERT है, ठीक है। NCERT ने, जो मैंने सर्च किया उसमें 1982 में 20 शिक्षण कौशल बताए हैं, और यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में 20 नहीं है, और एलन और रेयान ने बताया है 14 शिक्षण कौशल, जो 14 ऑप्शन में है। इसके अलावा BK पासी, जो कि प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हमारे देश के, उन्होंने 13 शिक्षण कौशल बताए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने सभी को आपको बता दिया ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहें। तो याद रखिएगा, BK पासी के अनुसार 13, इसके अलावा एलन के अनुसार 14, एलन और रेयान के अनुसार, और NCERT के अनुसार 20 यानी कि 20 है। तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है 20, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको एक तरीके से यहाँ पर हम इसको एलन और रेयान के अनुसार मान सकते हैं 14, बाकी ऑप्शन में एक भी सही नहीं है। यहाँ पर देखिए 21 दे दिया है, अगर यहाँ पर ऑप्शन द में 20 दिया होता तो ये बिल्कुल सही होता है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 21 दे दिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। तो कंफ्यूज मत होइएगा, NCERT के अनुसार 20 होने चाहिए, ठीक है, यानी कि इस तरीके से देखा जाए तो एक भी आंसर यहाँ पर सही नहीं है, लेकिन एलन और रेयान के अनुसार होता है 14, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। पाठ योजना लेसन प्लानिंग का प्रथम बिंदु है? प्रस्तावना प्रश्न, उद्देश्य कथन, काठिन्य निवारण या फिर व्याख्या? तो राइट आंसर आप सभी को पता है कि सबसे पहले हम प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं जब हम लेसन प्लान बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, प्रस्तावना प्रश्न इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस का संबंध है किससे होता है? आपको मैंने अभी कल की क्लास में भी बताया है, यानी कि पिछली क्लास में। तो ये पूर्व ज्ञान से, बच्चों का पहले का जो नॉलेज है उसको हम चेक करते हैं प्रस्तावना प्रश्नों में। क्वेश्चन नंबर 82 है, अधिगम का क्या अर्थ है? तो अधिगम का सिंपल सा अर्थ है, आप सभी को पता है कि सीखना। ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक तरीके से यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि लक्ष्य को प्राप्त करना, व्यवहार को अच्छा बनाना, ठीक है, सीखना, ये सारी चीजें अधिगम के अंतर्गत ही आती हैं, क्योंकि हमारे व्यवहार में जब परिवर्तन होता है और वो परिवर्तन हम किसी ना किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर केवल अधिगम शब्द का अर्थ पूछोगे आप तो सीखना ही होता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उल्लेख है अपव्यय व अवरोधन का, शिक्षा का गिरता स्तर, शिक्षा में गुणात्मक सुधार में कमी या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी के बारे में बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 84 है, न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता क्या है? अपव्यय तथा अवरोधन, शिक्षा के गुणात्मक सुधार का अभाव, छात्र उपलब्धि कमजोर होना या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 85 है, न्यूनतम अधिगम स्तर पर लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक है शिक्षण में सुधार, शिक्षण विधियों में सुधार, शिक्षा प्रणाली में सुधार या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं, न्यूनतम अधिगम स्तर की क्यों आवश्यकता है? अधिगम बढ़ाने हेतु, प्रत्येक स्तर के लिए, अधिगम की मात्रा निश्चित करने हेतु या फिर विद्यालय सुधार हेतु? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, अधिगम की मात्रा निश्चित करने हेतु। यानी कि जैसे कक्षा 1 का बच्चा है तो उसको कम से कम 1 से लेकर के 100 तक गिनती आनी चाहिए, वो कम से कम आ से लेकर के ज्ञ तक के अक्षरों को पहचानता हो, ए से लेकर के जेड उसको आता हो, एक मतलब कम से कम इतना तो एक के बच्चे को आना ही चाहिए, यही है न्यूनतम अधिगम स्तर। ये बहुत जरूरी है कि कम से कम एक लाइन होनी चाहिए कि कम से कम इतने पर तो बच्चा पहुंच ही जाए। अगर इससे कम है यानी कि बच्चा न्यूनतम अधिगम स्तर भी नहीं प्राप्त कर पाया है एक कक्षा में। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं, शिक्षण सामग्री का अर्थ उस समस्त सामग्री से है जो शिक्षण परिस्थिति में लिखित अथवा बोली हुई पाठ्य सामग्री में सहायता देती है। कथन है EC डेंटा का, PN रॉय का, थॉमसन का या जोहान्सबर्ग का? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, EC डेंटा का। क्वेश्चन नंबर 88 है, जब छात्र टॉक और चौक से नहीं समझते हैं
तो शिक्षक प्रयोग करता है? शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, पाठ, श्यामपट्ट या फिर मौखिक कार्य। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, सहायक सामग्री। जब बच्चे बात से नहीं समझते हैं, चौक से नहीं समझते हैं, तब टीचर सहायक शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, मानचित्र का प्रयोग किस विषय के लिए होता है? हिंदी, इतिहास, नागरिक शास्त्र या फिर भूगोल। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, भूगोल। भूगोल विषय के लिए हम मानचित्र का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, उद्घोषणाओं, भाषाओं एवं विशिष्ट विषय वस्तु को लंबे समय तक रखा जाता है? पुस्तकालय में, संग्रहालय में, टेप रिकॉर्डर या फिर रेडियो। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा टेप रिकॉर्डर में, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, कंप्यूटर के सिद्धांतों का पता लगाया था? चार्ल्स बुश ने, चार्ल्स डार्विन ने, चार्ल्स हॉकिंस ने या चार्ल्स बेबेज ने। तो राइट आंसर आप सभी को पता है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 92 पे आते हैं, भारत में कंप्यूटर का विकास हुआ था? भारत में कंप्यूटर का विकास किस सन में हुआ था? तो राइट आंसर है दोस्तों 1961 में, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको मिलेगा कि भारत का पहला कंप्यूटर 1955 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर 1955 कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, यहाँ पर सिंपली इतना ही पूछा है कि भारत में कंप्यूटर का विकास हुआ। तो यहाँ पर आपकी सीरीज में 1961 ऑप्शन दिया हुआ है और 1955 इसमें कहीं है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर, वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने ले लिया है? आशुबेल, डैनियल डेविस, क्वींस या फिर जॉन रेड्स। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर जाएगा डैनियल डेविस। क्वेश्चन नंबर 94 है, माइक्रो कंप्यूटर का विकास कब हुआ? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, 1975। 1971 से लेकर के 1976 तक माना गया है। तो यहाँ पर आप देखिए ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी मानी जाती है 1971 से लेकर के 1976 तक। तो 1975 यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ब को हम सही लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर, विज्ञान किट में कितनी वस्तुओं को शामिल किया गया है? तो विज्ञान किट में 110 वस्तुओं को शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 96 है, शिक्षार्थियों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? पुस्तकों द्वारा, सर्वदृश्य सामग्रियों द्वारा, कक्षा के वातावरण द्वारा या पत्रिकाओं द्वारा। शिक्षार्थियों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? तो श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा, जैसे कि बच्चों को आप कंप्यूटर से कुछ दिखा रहे हो, बच्चों को आप लैपटॉप से कुछ पढ़ा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 97 है, बाल केंद्रीय शिक्षण का उद्देश्य है? बालक का शारीरिक विकास, बालक का मानसिक विकास, बालक का सर्वांगीण विकास या फिर ये सभी। तो बाल केंद्रीय शिक्षण का उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं, सहायक शिक्षण सामग्री द्वारा बालक का विकास होता है? मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, भाषा का विकास या फिर ये सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 99 है, संप्रेषण के घटक है? प्रेषक, संदेश ग्राही। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। ये सभी संप्रेषण के क्या है? घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है? तो श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, तो यहाँ पर नहीं है पूछा है। तो दोस्तों देखिए, श्रव्य दृश्य सुनते हैं और देखते भी हैं टेलीविजन में, कंप्यूटर में, चलचित्र में भी, जैसे कि कोई पिक्चर चल रही है, लेकिन रेडियो से हम केवल सुन सकते हैं। तो ये श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं, केवल श्रव्य है। तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। इस तरीके से टॉप 100 क्वेश्चंस को हमने खत्म कर लिया दोस्तों। और अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे। और अगर आपको सारे विषयों के नोट्स, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी क्लासेस, पूरी की पूरी जो आप पीडीएफ देख रहे हो, हर विषय की फर्स्ट सेमेस्टर की आपके राजन सीरीज, पवन सीरीज दोनों की ही अलग से आपको बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप पर। ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी।
यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर हमने दिया हुआ है हमारा। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। अगर क्लास को शेयर नहीं किया अभी तक तो आप शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने क्लासेस को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स आप चेक कर लोगे तो वहां पर हमने लिंक दी है सारे विषयों की। अगर फिर भी आपको लिंक नहीं मिल रही है या क्लासेस नहीं मिल रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको वहां पर लिंक प्रोवाइड करा देंगे। सारे विषयों की क्लासेस को देखिए, मास्टर क्लासेस को देखिए, सारे विषयों के ये जो पूरे के पूरे आप देख रहे हो राजन सीरीज, पवन सीरीज, ये सब आप पढ़िए और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। जय हिंद दोस्तों।